हमने अपना फोन नंबर रख छोड़ा था ताकि अगर किसी के अंदर ईमानदारी की लौ जले तो वो हमें फोन कर सके। ये पर्स थोड़ी देर तक तो फुटपाथ पर ऐसे ही पड़ा रहा। तभी एक नौजवान पर्स के पास आया। इस लड़के के कंधों पर बैग था और ये कोई स्टूडेंट लग रहा था। पहले तो ये लड़का आसपास देखता रहा और फिर झट से उसने पर्स उठा लिया। पर्स उठाते ही उसने पहले तो पैसे गिने और फिर पर्स अपने बैग में छिपा लिया। इन सबको लग रहा होगा कि इनकी ये बेईमानी किसी ने नहीं देखी, लेकिन बच्चू आखिरकार फंस ही गए और हमारे कैमरे ने इनकी करतूत को पकड़ ही लिया। अब ये देखकर भी हैरान थे कि आखिर कैसे एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट ऐसा काम कर सकता है। पर ये तो माया है जिसके लिए बड़े बड़े अपने दीन ईमान को साइड कर देते हैं, तो फिर ये क्यों पीछे रहते। इस मामले में भी हमने कई दिनों तक फोन का इंतजार किया, लेकिन इन साहब की तरफ से हमें कोई फोन नहीं आया। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि हर जगह ऐसा नहीं हुआ। इन इलाकों की खाक छानते हुए हमें एक ऐसा शख्स भी मिला जिसने पर्स गिरा देखते ही हमारे रिपोर्टर को टोका और पर्स वापस कर दिया। लेकिन दिल्ली में ईमानदारी के पहले टेस्ट में सिर्फ हमें एक शख्स ईमानदार मिला और बाकी ऐसे जो नोट देखते ही गड़बड़ घोटाला कर रहे थे। दिल्ली से दीपक रावत, न्यूज नेशन। तो दिल्ली कितने दिल वालों की है यह भी आपके सामने हमने पेश किया। दिल्ली वालों पर यह टिप्पणी नहीं है, ना बिल्कुल नहीं। यह दरअसल हमारी नैतिकता के गिरते हुए मापदंड पर टिप्पणी है, जिसके जरिए हम आज आपके सामने यह पेश करना चाहते हैं कि हम सब आम जनजीवन में यह कहते हैं कि दूसरा बड़ा चोर है, लेकिन हम अपनी गिरबान में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अलका लांबा जी मौजूद हैं, अभिनेत्री नगमा जी मौजूद हैं और अंकिता शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अभिनेत्री। आप सबों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं, जरा थोड़ा मजाक का कंटेंट और बढ़ा दिया जाए। दुनिया में हर कोई ये कहता व फिरता है कि भ्रष्टाचार जो है उसे रोकना चाहिए और इसे रोकने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी चाहिए और उसके लिए उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए जिनके ऊपर नैतिकता की जिम्मेदारी हमने तोप रखी है, पुलिस वालों पर। सबसे पहले आइए जरा आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था को बहाल रखने की जिम्मेदारी है, जिन लोगों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो आपका अगर खोया हुआ सामान है तो आपके पास लाकर दे दें, चोरी किया हुआ सामान है तो कहीं से बरामद कर जहां से भी चोरी हुआ है आपके पास लाकर दे दें। लेकिन जब पुलिस वाले के सामने खुद ही प्रलोभन के तौर पर एक गिरा हुआ पर्स मिल जाए तो नैतिकता ऐसे डोलती है मानो कि हवा में झूलते हुए पत्ते। आइए दिखाते हैं दिल्ली के पुलिस वालों की कुछ ऐसी कारस्तानियां जिसे देखकर आप वाकई में हंस उठेंगे। कालिंदी कुंज में ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए हमने मांगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मदद। हम देखना चाहते थे कि जब पुलिस किसी को नियमों का उल्लंघन करते पकड़ती है तो लोग क्या करते हैं। कालिंदी कुंज की इस रेड लाइट पर बिना हेलमेट पहने एक बाइक सवार को रोका तो उसने गलती मानने से पहले ही रिश्वत की पेशकश कर दी। पैसे काट दो, पैसे वैसे ले लो, हम रिपोर्ट वगैरह चक्कर में डालो हमारे जान के लिए। तो 100 रुपये कर रहे हैं आप, तो 100 रुपये दे देंगे। मैंने तुमने आप तो ये तो कह रहे हैं कि 100 रुपये दे रहे हैं, ऐसा बड़ा मत बचा। कोई क्या बता रही है 100 रुपये में गलती ये कर रहा था, भुगतो मैं थोड़ी ना। मैं तो दे दूँगा, ऐसे वो दे दे मेरा तो वो थोड़ी ना। अब दे दो, मैं दे देता हूँ। कालिंदी कुंज के बाद न्यूज नेशन रिपोर्टर रोमान पहुंचे जसोला, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक वैन को पकड़ा जिसने जरूरत से ज्यादा सवारी बिठा रखी थी। और सुनिए अपनी गलती मानने के बजाय ये साहब क्या कह रहे थे। 21 में तो तुम पैसा देके छोड़ते छूट जाएंगे, बार-बार चलाएंगे। नहीं साहब, गाड़ी बंद कर देते हैं। नहीं साहब, और क्या तो मैं तो आपकी सेवा में रहने कल आज तो छोड़ दो ना। लाओ अपने कागज लाओ, लाओ भाई, लाओ कागज ला भाई। ये ड्राइवर लगातार रिश्वत देने की पेशकश कर रहा था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी ईमानदार थे और बार बार लालच देने के बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर रहे इस ड्राइवर का चालान काट दिया। अपोलो अस्पताल के पास रेड लाइट पर हम फिर से ईमानदारी का टेस्ट करने पहुंचे, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक कमर्शियल गाड़ी को रोक रखा था और पुलिस वाला लगातार ड्राइवर से गाड़ी के कागज और परमिट मांग रहा था, लेकिन ड्राइवर तो कुछ और ही हिसाब किताब करने में जुटा था। पेपर दीजिए, आपने गलती करी है ना, गलती की है ना, नहीं गलती की है ना आपने, पेपर दीजिए आप।
इस ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पुलिस वाला ईमानदार निकला और उसने ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद हमारी टीम एक ऐसी जगह पहुंची जहां सवारियों से भरी एक डग्गा मार बस खड़ी हुई थी। दरअसल इस बस के मालिक ने बस तो चलाई, लेकिन परमिट नहीं लिया था। बस फिर क्या था, चढ़ गए पुलिस के हाथ थे। पहले बस के ड्राइवर ने इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की। ये कह रहे हैं सर, मैं बात करना नहीं कर रहा। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर इंस्पेक्टर के मोबाइल पर ही बस छुड़वाने के लिए एक सिफारिशी फोन आ गया। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत जबरदस्त कंप्लेंट हो रखी है लोगों की, इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक्शन लेना ही पड़ेगा, जाके भी नहीं छोड़ सकते। इंस्पेक्टर ने इधर सिफारिश ठुकराई और उधर बस का चालान कट गया। लेकिन इन बातों से ये साबित हो गया कि कुछ लोग पुलिस तक को रिश्वत देने से बाज नहीं आते। कोई भी शख्स तब तक रिश्वत नहीं ले सकता जब तक हम और आप उसको रिश्वत ना दें। अगर भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार देश बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम और आप ईमानदार बने। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद था और उसके सामने आपने देखा कि कैसे जो भी छोटी सी भी गलती करता हुआ दिखाई दे रहा था, पहला काम क्या करता था वो व्यक्ति, सबसे पहले पैसे दे दो। कोशिश करो कि किसी भी तरीके से पैसे के दम पर आप अपने आप को बचा लीजिए। अब इसे आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या वाकई में पुलिस वाले ही भ्रष्टाचार करते हैं या हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि भाई साहब पैसे ले लो, मुंह बंद रखो? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। नगमा जी, हम कहते हैं कि पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। क्या आम आदमी वाकई में उतना ही ईमानदार है जितना वो अपने आप को दिखाना चाहता है? दिल्ली में अभी 2 रिपोर्टें हमने दिखाई, एक जिसमें पर्स गिरा हुआ था, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, चाहे बच्चा या जवान, जिसने उस पर्स को चुपचाप दबाया नहीं, और दूसरी तरफ पुलिस वालों के सामने पैसे देने में कोई हिचकिचाया नहीं। क्या कहेंगे, क्यों हम अपने आप को ईमानदार मानेंगे? देखिए, हाल ही में एक स्टैटिस्टिक्स निकला था जहां पर मुंबई को विश्व में 3रे नंबर पर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला गया। और स्टैटिस्टिकली मुंबई की जो मुंबई तो हिंदुस्तान में बिजनेस कैपिटल भी है हिंदुस्तान का और फाइनेंशियल कैपिटल भी है। इसके बावजूद इसकी जो आबादी है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की है। बहुत सारे लोग बाहर प्रांतों से आते हैं काम ढूंढने के लिए। काफी लोग यहाँ पर जॉबलेस हैं, फिर भी यहाँ पर इतने प्रांतों के लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर ईमानदारी इस पैमाने पे पाई गई है कि वो 3रे नंबर पे विश्व में आया है। इसके अलावा उस सर्वे में मुंबई 3रे नंबर पर आया जरूर है, लेकिन मुंबई का रियलिटी टेस्ट भी हम दिखाएंगे आपको। बड़ा नहीं, इसके अलावा ये रियलिटी टेस्ट आपका अलग होगा सर्वे, लेकिन ये जो सर्वे स्टैटिस्टिकली निकला है, जो सबने देखा है कि इसके अलावा ये भी है कि जितने भी मतलब नहीं, तो आप मानती हैं कि लोग बुनियादी तौर पर ईमानदार हैं? हिंदुस्तान, आप मानती हैं कि लोग बुनियादी तौर पर ईमानदार हैं? देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका है, पेपर में इसके अच्छा, चलिए, तो आप मानते हैं कि कम से कम मुंबई में बुनियादी तौर पर लोग ईमानदार हैं, बाकी देश के बारे में आप शायद उतना कहना पसंद ना करें। नहीं, मैंने ये कहा अभी कि यहाँ पर अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं काम ढूंढने के लिए। हाँ। और यहाँ पर जो जॉबलेसनेस है उसके बावजूद भी इतनी ईमानदारी यहाँ पर है। दैट मीन्स इंडिया को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिला है, क्योंकि बंबई में इंडिया से सारे प्रांतों के लोग आते हैं यहाँ काम ढूंढने। नहीं, तो आप नगमा जी, आप कहना क्या चाहती है कि मुंबई का प्रभाव ऐसा है कि कोई वहां बेईमान नहीं हो सकता? जी, ये मेरा कहना नहीं है, ये हाल ही में स्टैटिस्टिक्स। चलिए, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मुंबई का प्रभाव ऐसा है, ये जो बेईमानी का असर है ये दिल्ली में ज्यादा दिखता है। अलका जी, आप तो दिल्ली में काफी अच्छी राजनीति भी कर चुकी हैं, तो दिल्ली वाले चोर हैं? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि दिल्ली वाले चोर हैं। मैं बस ये कहूंगी कि पैसा बोलता जरूर है और बहुत तेज से बोलता है, जो आपके चैनल ने दिखाया भी कि किसी के पर्स गिरता है और उसमें उसका फोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, फिर भी ईमानदारी जो है वो नहीं दिखती क्योंकि पैसा बोलता है। और जहां तक एक और कहावत बहुत हम सुनते हैं कि 100 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। उस महान को बनाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पुलिस वालों का चेहरा जिसे आपने दिखाया कि पूरी एक आम आदमी ही उन पुलिस वालों को पूरी रिश्वत दे
दे रहा है और प्रलोभन दे रहा है, फिर भी वो बिकने को तैयार नहीं है, वो अपनी ड्यूटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो वही 100 बेईमान के बाद भी मेरा देश महान इसीलिए है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी है लोगों में, और कहीं ना कहीं ईमानदारी का जो पाठ है वो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, अलका जी किताबों में वो शिक्षा जो है। चलिए अलका जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, परिवार से दी जाती है। अलका जी चलिए मैं एक सवाल पूछूं आपसे। अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई